राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे अवश्य लिखें। ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छे होंगे और आप सभी पर राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो आज मैं फिर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, किस तरह से मैं अपने ठाकुर जी की सुबह की सेवा करती हूँ। तो आज है 1 जनवरी और इस दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल की किस तरह से सेवा की है, किस तरह से पूजा की है और क्या भोग लगाया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो अब मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। मैं उनके वस्त्रों को बहुत ही ज़्यादा आराम के साथ निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को वस्त्रों को निकाल रही हूँ। और जो भी हमारे लड्डू गोपाल की सेवा में यूज़ करने वाला सामान होता है, जैसे उनके वस्त्र हैं, चंदन टीका है और दीपक वगैरह, भोग आदि सब मैं इकट्ठा करके एक साथ रख लेती हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे बार बार यहाँ से उठना ना पड़े और मेरे लड्डू गोपाल को ठंड ना लगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो हमें अपने लड्डू गोपाल का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हम छोटे बच्चों का रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके वस्त्र वगैरह सब कुछ निकाल के रख लिए थे। तो अब मैंने यहाँ पे जो इनके अंदर की इनर होती है उसको भी मैंने निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल का कराऊंगी स्नान। तो हमें अपने लड्डू गोपाल के स्नान कराने का पानी हल्का गुनगुना रखना चाहिए और हमें दही के साथ बिल्कुल भी स्नान इनका नहीं कराना है, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और सर्दी का मौसम है। तो हमें ठंडी चीज़ों से अपने लड्डू गोपाल को, ठंडी चीज़ों को अलग ही रखना है, क्योंकि इस तरह से हमें इनका स्नान नहीं कराना है। चाहे हम इनका, जैसे गोपी चंदन होता है तो हम चंदन का लेप लगा के स्नान कराते हैं, हमें वैसा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हमें नॉर्मल गुनगुने जल से इनका स्नान कराना है। आप चाहें तो शहद से भी इनका स्नान करा सकते हैं, शहद का लेप लगाकर इनका स्नान भी हम करा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल का स्नान हो चुका था। अब मैं यहाँ पे इनको पहनाने वाली हूँ वस्त्र। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इनको पहनाया है पजामा। अब मैं यहाँ पे इनको पहनाऊंगी ये ड्रेस, जो मम्मी ने इसको नाइट में बनाया था। बहुत ही ज़्यादा प्यारी ड्रेस है बनने के बाद, और इसको पहनने के बाद मेरे लाला तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं। जो इसके साथ की पगड़ी है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में मेरे लाला का फाइनल लुक देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे बहुत आराम के साथ इनको ड्रेस पहना रही हूँ। मैंने इनको अंदर इनर इसलिए नहीं पहनाया था क्योंकि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पहनने के बाद में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि अभी मेरे माधव का पूरा श्रृंगार नहीं हुआ है। तो आपको जब पूरा श्रृंगार हो जाएगा तब मेरे माधव बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और हम अपने ठाकुर जी की खूबसूरती की चर्चा क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने तो सारी सुंदरता ही फेल है। तो अब यहाँ पे मैंने पहना दिए हैं इनको कड़े, जो मेरी फ्रेंड ने इनको बना के गिफ्ट में दिए थे। तो अब मैं यहाँ पे जो इनके चांदी के कंगन हैं घुंघरू वाले, मैं इनको ज़रूर पहनाती हूँ, क्योंकि इनकी आवाज़ जब ये इनकी ध्वनि जो निकलती है, आवाज़ होती है, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो इससे मेरे ठाकुर जी भी बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे। तो यहाँ पे लगा दिया था हमने अपने लाला की लिपस्टिक। तो ये था मेरे भोग का सारा सामान जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हमें पहले से अपने लड्डू गोपाल की पूजा करने से पहले सारे सामान की व्यवस्था अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे माथा पगड़ी लगा के और पूरा श्रृंगार करके हो चुके हैं रेडी। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे दे दी है इनकी बांसुरी, क्योंकि बांसुरी के बिना तो हमारे ठाकुर जी रह ही नहीं सकते हैं। मेरी अब आप लोग देख सकते हैं मेरे माधव का फाइनल लुक। तो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो ना लाइक करते हो और बिल्कुल कमेंट तो बिल्कुल करते भी नहीं हो। तो प्लीज़ जैसी भी आप कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये ड्रेस अच्छी लग रही है, किस तरह से मेरी मम्मी ने इसको बनाया है, तो मैं इसकी भी वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बन जाती है। तो अब यहाँ पे करेंगे हम अपने ठाकुर जी की आरती। ये श्रृंगार आरती है, क्योंकि जब हम अपने लाला को स्नान श्रृंगार आदि कराने के बाद करते हैं, तो हमें अपने ठाकुर जी की श्रृंगार आरती ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारे लाला की आरती। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इनका भोग। तो भोग में मैंने यहाँ पे गरम दूध और मूंगफली और गुड़ के साथ में इनका भोग लगाऊंगी। हमें इस दिन अपने लाला को अपने हाथों से ही बना के कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। वैसे मैं
अपने लाला को अपने हाथों का ही बनाया खिलाती हूँ, भोग लगाती हूँ। जैसे हम मार्केट का कुछ भी होता है तो मैं मार्केट का कुछ भी नहीं खिलाती हूँ। जो कुछ भी मैं अपने लाला को भोग में खिलाती हूँ वो सिर्फ अपने हाथों से बनाकर ही खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं अपने माधव को पिलाने वाली हूँ दूध। तो मैंने यहाँ पे इनको दूध पिला रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लाला को पिलाया दूध। और हमें दूध को गुनगुना ही रखना है और सर्दियों में हमें जितनी हो सके तो उतना ही हमें इनको गर्म चीज़ों का ही भोग लगाना है। ऐसा नहीं गर्म चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, मतलब जैसे दूध, गुनगुना दूध हुआ है, गुड़ है।